सो गाइस साल 2026 के शुरुआत में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही लग सकता है करारा झटका। और ये झटका दे सकती है बीसीसीआई। दरअसल बीसीसीआई जो है वो साल 2026 के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो रिन्यू करने जा रही है। और माना जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन होना कंफर्म है। दरअसल अभी तक जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ए प्लस ग्रेड में थे, जहां ए प्लस ग्रेड में अभी सिर्फ 4 प्लेयर थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। बट अब माना जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो साल 2026 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें से रोहित और विराट को हटाने जा रही है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अब विराट और रोहित टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो भी वनडे। और ए प्लस जो है वो कैटेगरी में रखा जाता है उन प्लेयर को जो तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं। तो ऐसे में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा तीनों की ही छुट्टी होने वाली है ग्रेड ए से। क्यों? क्योंकि तीनों ही सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। जडेजा तो अभी टेस्ट और वनडे खेल रहा है, बट रोहित और विराट तो सिर्फ वनडे ही फॉर्मेट खेलते हैं बीसीसीआई का। और ऐसा हुआ तो भाई फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही कम से कम 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान होना तो कंफर्म है। क्योंकि ए ग्रेड की ए प्लस जो ग्रेड है उसकी सैलरी है 7 करोड़ रुपए, और ए की जो ए प्लस है उसकी है 7 करोड़, और जो ए ग्रेड है उसकी सैलरी है 5 करोड़। तो अगर विराट और रोहित ए प्लस से ए में आते हैं यानी डिमोशन होता है तो 2-2 करोड़ का दोनों का ही नुकसान होगा। उसके साथ ही अगर ए से ए प्लस में कोई जा सकता है तो उसमें जो हो शुभमन गिल का ही जाना लगता है। क्यों? क्योंकि अब शुभमन गिल ऑलमोस्ट इंडिया के लिए 2 टीम का कैप्टन है, टेस्ट और वनडे। और टी20 में भाई जिस तरीके से शुभमन गिल को चांस मिल रहे थे तो हो सकता है कि शुभमन गिल को ए प्लस में जो है वो रख लिया जाए। उसके सिवाय अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, क्योंकि अब जो है वो इंडियन टीम में 4 ही प्लेयर ऐसे हैं जो सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट जब जरूरत पड़ती है वनडे भी खेलता है, टी20 भी और टेस्ट भी। शुभमन गिल तीनों ही फॉर्मेट, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। तो अब बीसीसीआई की जो ए प्लस ग्रेड रिन्यू होगी उसमें ये 4 ही प्लेयर हमें जो है वो ए प्लस ग्रेड में दिखाई देंगे। तो विराट, रोहित और जडेजा का डिमोशन होगा तो शुभमन गिल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तीनों ही ए ग्रेड में आ जाएंगे। इसके सिवाय गाइस अगर बात करें तो साल 2026 के लिए टीम इंडिया की जो ओडीआई शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। और इस साल जो है वो टीम इंडिया टोटल 18 वनडे मैच खेलने जा रही है। तो 18 वनडे मैच बहुत होते हैं, जिसमें 3 वनडे मैच तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है जो कि होम है। उसके बाद 3 वनडे मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट जून में है जो होम मैच है। उसके बाद जो अगले 3 वनडे मैच है वो है जुलाई में इंग्लैंड में जाके, ये अवे है। इसमें जो इंग्लैंड वाले हैं वो अवे है और पहले 2 वनडे सीरीज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाली होम है। उसके बाद बात करें तो वेस्ट इंडीज सितंबर में इंडिया आएगी तो वहां पे फिर इंडिया 3 वनडे मैच खेलेगी। एंड देन अक्टूबर में जो है वो टीम इंडिया जो है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड फिर आ रही है तो वहां पे 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी जो होम होगी। और उसके बाद जो आखिरी वनडे सीरीज टीम इंडिया दिसंबर 2026 में खेलेगी, वो खेलेगी श्रीलंका में 3 वनडे मैच। तो हर सीरीज जो है वो वनडे वाली 3-3 की होगी। अब 3-3 वनडे मैच की 6 सीरीज है, इन 6 में से 2 सीरीज अवे है, एक श्रीलंका वाली और एक इंग्लैंड वाली। उसके सिवाय 6 की 4 वनडे सीरीज टीम इंडिया घर पे खेलेगी। अब बात करें तो यार एक और रिपोर्ट आई है कि भाई मोहम्मद शमी के ऊपर जो है बीसीसीआई मेहरबान हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो कहीं ना कहीं तीनों ही फॉर्मेट, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या टी20, तीनों ही फॉर्मेट से दूर था। और पास्ट में हमने देखा था कि शमी को लेकर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई शमी ने तो बोल दिया कि मैं तो फिट हूं, बीसीसीआई नहीं देख रही। तो अब माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड वाली जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है उससे शमी की वापसी हो सकती है और शमी को वनडे टीम में जगह मिल सकती है, क्योंकि शमी बंगाल के लिए रणजी में भी विकेट ले रहा है, विजय हजारे में भी विकेट ली है। हुआ क्या था, दरअसल माना जाता है कि शमी का लास्ट मैच जो इंडिया के लिए था वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो दुबई में खेला गया। उसके बाद जो है वो शमी ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।
आईपीएल के बाद शमी को बोला जाता है कि भाई इंग्लैंड टूर पे जाना है टेस्ट खेलने, और माना जाता है कि वहां जो है वो शमी ने खेलने से मना कर दिया था, और इसीलिए बीसीसीआई जो है वो मोहम्मद शमी से रूठी हुई थी। और अब माना जाता है कि अब जो है वो यहां से शमी कमबैक करने जा रहा है वनडे में। उसके बाद जब एक बार पिछले कुछ टाइम में शमी से पूछा गया, वो इंटरव्यू बाइट सामने आती है जहां शमी बोलता है भाई मेरी फिटनेस और मैच और मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, बीसीसीआई से पूछो। तो तब जो है वो बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा सेटबैक लग गया था, क्योंकि भाई जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था और शमी को चांस नहीं मिला तो पूछा जा रहा था, और शमी ने भी आके बाइट दे दी कि भाई मैं तो फिट हूं, मैं तो मैच खेल रहा हूं, बीसीसीआई से पूछो। तो बीसीसीआई कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी। पर अब माना जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड वाली वनडे सीरीज है वहां पे जो है वो न्यूजीलैंड वाली वनडे सीरीज से शमी के जो है वो कमबैक होने जा रहा है। तो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।